हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसरो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसरो में काम करना सभी का एक ड्रीम होता है कि इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और वहां पर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब रहेगी बिल्कुल। एनी ग्रेजुएट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएट है, फ्रेशर भी बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकेंगे। एप्लीकेशन फी भी नहीं है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। नो एप्लीकेशन फी फॉर ऑल वीमेन कैंडिडेट, ऑल फीमेल कैंडिडेट नो फी, एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नो फी। और बाकी जो मेल कैंडिडेट रहेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट, उनके लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फी, 100 रुपया रहेगा। बाकी की सभी डिटेल्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट है टोटल 10 पेजेस की। पहले हम एडवर्टीजमेंट की हाइलाइट्स देखेंगे, फिर वेबसाइट पर चलेंगे कि वेबसाइट पर ये एडवर्टीजमेंट आपको कहां पर मिलती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक कहां पर मिलेगी, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इसके जो खास हाइलाइट्स हैं, जैसे लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है और क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। सैलरी तो 8 दिसंबर 2022, 8 दिसंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन आई है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज सैटरडे को जो आती है, शनिवार को जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज आते हैं, उसमें ये एडवर्टीजमेंट मैंने देखी, वहां से वेबसाइट पर लोकेट किया और फिर आपके लिए वीडियो बनाया। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हम सभी जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बेंगलोर में हेडक्वार्टर, पर जॉब लोकेशन अलग अलग है, देखते हैं। मुख्यालय है, उसके बाद कर्नाटक एवं न्यू दिल्ली में स्थित विभिन्न यूनिट में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में भर्ती के लिए सहायक राजभाषा के पद हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। इंग्लिश में भी लिखा है, सेम एडवर्टीजमेंट हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल है, मतलब दोनों लैंग्वेजेस में अच्छी तरीके से एडवर्टीजमेंट को लिखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हेडक्वार्टर्स इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट राजभाषा फॉर फिलिंग अप इन वेरियस सेंटर्स यूनिट्स लोकेटेड इन कर्नाटका, न्यू दिल्ली। तो कर्नाटका और न्यू दिल्ली में रहेगी जॉब लोकेशन। जितने भी वैकेंसीज हैं वो सभी कर्नाटका, बैंगलोर में और न्यू दिल्ली में फिल किए जाएंगे, पोस्टिंग होगी। पे लेवल 4 है, जिसके हिसाब से अभी आप सैलरी 45,000 के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राजभाषा लिखा है लेकिन एनी ग्रेजुएट एलिजिबल। तो पोस्ट नंबर 1 है और पोस्ट नंबर 2 है। पोस्ट नंबर 1 में असिस्टेंट राजभाषा लिखा है, दूसरे में भी असिस्टेंट राजभाषा ही लिखा है, बट दोनों में जॉब लोकेशन फर्क है। यहाँ पर 4 वैकेंसीज है पोस्ट नंबर 1 पे, जो कि इसरो हेडक्वार्टर 2 में रहेंगे, एमसीएफ हासन में 1 रहेंगे और एचएसएफसी में 1 वैकेंसी, मतलब टोटल इस तरीके से 4 वैकेंसीज रहेंगी। एचएसएफसी में 1 वैकेंसी, इसरो हेडक्वार्टर में 2 हेडक्वार्टर, और इसके बाद एमसीएफ हासन में 1 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी में 2 वैकेंसीज होने वाले हैं। ओबीसी में 1 और एससी कैटेगरी में 1। अगर सपोज एसटी कैटेगरी में या किसी कैटेगरी में सीट नहीं है तो यूआर कैटेगरी, मतलब अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरे जो पोस्ट नंबर 2 है उसमें 3 वैकेंसीज हैं, जिसकी जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगी और न्यू दिल्ली रहेगी। इसमें अनरिजर्व में 2 वैकेंसीज, 2 सीट्स अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन हिंदी में भी लिखा है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम 60% अंकों या इक्विवेलेंट पैमाने से स्नातक के साथ, स्नातक तो एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने 60% या अबव मार्क्स के साथ में, ग्रेजुएशन विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट मार्क्स डिक्लेयर्ड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मिनिमम 60% मार्क्स या इसके अबव मार्क्स के साथ आपने परसेंटेज के साथ पास किया हुआ है, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन के बाद आपने कोई और भी डिग्री ली हुई है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। मिनिमम जो है वो ग्रेजुएट होना होगा एनी सब्जेक्ट, 60% मार्क्स। और इसमें हिंदी टाइपराइटिंग स्पीड आनी चाहिए। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट, मैंने तो चेक किया तो मुझे कोई सर्टिफिकेट ऐसी डिमांड यहाँ पर इस एडवर्टीजमेंट में नहीं की जा रही है। हिंदी टाइपराइटिंग आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इन इंग्लिश टाइपराइटिंग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये नहीं भी आता है तो चलेगा, आता है तो इंग्लिश टाइपराइटिंग अगर आ रही है आपको, आ रहा है आपको तो अच्छा है, नहीं तो बिना इसके भी कर सकते हैं एप्लीकेशन। इन केस ऑफ डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम, डुअल अगर या इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम आपने लिया हुआ है तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और आप चेक कर सकेंगे।
चलिए बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फी मैंने आपको पहले बताया, एज क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। इंग्लिश में कर लेते हैं कवर। 28 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। 28 दिसंबर 2022, 28 दिसंबर 2022 को बेस लेके आप एज कैलकुलेट करें। 28 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन दी गई है। ओबीसी कैंडिडेट है तो 31 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। एसटी अगर आप कैंडिडेट है तो 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदन 8 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 के बीच इसरो की वेबसाइट पर आवेदन होस्ट किए जाएंगे। वीडियो बन रही है आज 11 दिसंबर 11 दिसंबर को, इसका मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्टल ओपन हो चुकी है, जो 8 दिसंबर 2022 से लेके 28 दिसंबर 2022 तक पोर्टल ओपन रहेगी और आप उसमें एप्लीकेशन कर सकेंगे। एप्लीकेशन पोर्टल विल बी फंक्शनल इन बिटवीन 8 दिसंबर 2022 टू 28 दिसंबर 2022। अब इसमें आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं कहीं, तो उनको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की एक जरूरत होती है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए जो कहीं पे ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। आवेदन शुल्क में पहले हम देखेंगे कि इनके लिए फीस नहीं है, उसके बाद हम देखेंगे ऑल विमेन कैंडिडेट। पेज नंबर 6 पे लिखा ऑल विमेन कैंडिडेट, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। पेज नंबर 6 पे लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। ऑल विमेन कैंडिडेट यहाँ हिंदी में भी लिखा है सीरियल नंबर 9 पर। सभी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों पीडब्ल्यूबीडी को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, मतलब नो फी। तो अभी बच गई कौन? मेल कैंडिडेट्स जो कि ओबीसी के हैं, जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, उनके लिए एप्लीकेशन फी है 100 रुपीज। तो ये ऊपर दे दिया गया। दोज कैंडिडेट डिजायरस टू अप्लाई फॉर बोथ पोस्ट नंबर 1 एंड 2, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 1 एंड 2 तो वो चलेगा, अलाउड है, बट उसके लिए अलग अलग आपको एप्लीकेशन फी, मतलब 100 प्लस 100, मतलब 2 अलग अलग एप्लीकेशन फिल करनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में बताया रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 2 वेन्यूज विद बैंगलोर एंड न्यू दिल्ली। तो बैंगलोर में और न्यू दिल्ली में इसके रिटन टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। 120 मिनट के अभी जितने भी रिटन टेस्ट होते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होने लग गए हैं। पहले होते थे रिटन टेस्ट सब्जेक्टिव टाइप लिखने वाले, अभी ज्यादातर ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे आप बुलाते हैं वही एग्जाम होते हैं। 120 मिनट में 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का 200 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है और बाकी 40% रहेगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो मतलब आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाने के बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट मतलब यहाँ पे स्किल टाइपिंग मांगी गई है, तो स्किल टेस्ट कंप्यूटर एंड टाइपिंग की स्किल टेस्ट होगी। और इसमें भी पासिंग के लिए मार्क्स रखा गया है। अनारक्षित के लिए 60% एंड आरक्षित रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। तो ये सारी चीजें हैं। अभी इसकी जो वेतन एवं भत्ते 25,500 का सिर्फ बेसिक पे है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 25,500 की सिर्फ बेसिक पे है, प्लस डियरनेस अलाउंस दी जाएगी। दिल्ली में एचआरए सबसे ज्यादा है, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, प्रोविडेंट फंड दिया जाता है। इसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है, सब्सिडाइज कैंटीन फैसिलिटी है, लिमिटेड क्वार्टर फैसिलिटी भी दी जा रही है, लीव ट्रैवल कंसेशन है, ग्रुप इंश्योरेंस है, हाउस बिल्डिंग एडवांस है। इतने सारे अलग अलग टाइप के अलाउंसेस दिए जाते हैं। प्रोविडेंट फंड तो बिल्कुल दिया ही जाता है, 5 साल हो गए तो ग्रेचुइटी दी जाती है। तो कुल मिला के सैलरी आप अभी स्टार्टिंग में 45,000 रुपीज मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो फिलहाल हम आ गए इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर। मोस्टली मेरी कोशिश रहती है कि जो एडवर्टीजमेंट लेने के पहले
वेबसाइट की लिंक मैं विकिपीडिया से लूं तो ये लिंक मैंने विकिपीडिया से ली है। आप भी इसरो विकिपीडिया करके जाएं और गूगल करके और फिर विकिपीडिया से लिंक लें। तो अब इस वेबसाइट पर जब आप चले आते हैं तो आप सबसे टॉप में देखें, ऊपर आपको करियर नजर आ रहा रहेगा, इंग्लिश के नीचे है करियर। मोबाइल में आप अगर ओपन करते हैं वेबसाइट तो थोड़ा अलग दिखेगा, लेकिन ऊपर टॉप में ही है करियर। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं करियर्स पे। ये करियर्स वाली पेज आपकी ओपन हो गई। इसमें अभी आप रिक्रूटमेंट नोटिस में चले आए नीचे स्क्रॉल करके, एडवर्टीजमेंट नंबर, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट राजभाषा, लास्ट डेट 28 दिसंबर 2022। इस पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे आप, जब देखेंगे क्लिक का ऑप्शन आ रहा है। क्लिक करने से फिर यहाँ पर आपको आ जाएगा एडवर्टीजमेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब एडवर्टीजमेंट पढ़ने के बाद कुछ मेन चीजें आपके दिमाग में आती है क्वेश्चन, तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पढ़ लें, इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। फाइनली आप डिसाइड कर दें कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है तो क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो गूगल भी कर सकते हैं, विकिपीडिया के थ्रू ले सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, आपको इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अवेलेबल मिलेगी मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।